हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं बढ़िया। आप सब लोगों का इस नई क्लास के अंदर स्वागत है। हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चों को। आज अपना टॉपिक होगा यूनिट सेकेंड का एल्कोहल, ईथर और फिनॉल, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक होगा एल्कोहल। ध्यान देना, आपके सिलेबस के अंदर जो एल्कोहल है वो पूरा मेंशन कौन सा है, ध्यान देना। एल्कोहल को भी OH के नंबर के बेस 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला क्या कौन है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके अंदर OH कितनी होगी? 1। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसका एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोल। और बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल सब लोग जानते हो, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अरे बस डाईहाइड्रिक एल्कोहल दैट मींस क्या है? OH कितने हैं यहाँ पे? 2। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसका एग्जांपल है बेंजोल। ये अपने सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है। अरे बस अब अपन आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको स्टार्ट करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ध्यान देना, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिक में टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जो भी टॉपिक होता है उसके सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आप बच्चों किसके ऊपर बात करते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। और ध्यान देना, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पूरा रैंडम याद होना चाहिए। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इनको किस मेथड से इसको बना सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? किसके द्वारा? फ्रॉम एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड से बन सकता है, एस्टर के द्वारा बन सकता है, कार्बोनिक कंपाउंड के द्वारा बन सकता है, एल्कीन के द्वारा बन सकता है और एनीन के द्वारा बन सकता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अरे बात ये सारे रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक बार कैसे पूछ लिया जा सकता है कि तुम एल्कोहल का प्रिपरेशन कीजिए कोई 2 मेथड के द्वारा। अरे बात तो इस क्वेश्चन को छोड़ के देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की इस क्लास के अंदर सबसे पहले बात करते हैं किसके द्वारा? फ्रॉम एल्किल हैलाइड के द्वारा। मैं मेंशन कर रहा हूं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आप सब लोगों को पता होगा कि एल्किल हैलाइड क्या होता है? RS। बात को समझो, RS एल्किल हैलाइड। हम क्या करते थे, आप लोगों को याद होगा, पुरानी बात याद करनी होगी, हमें रिएक्शन ही यही याद रखी गया। और हम क्या पढ़ते थे कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाएगी? एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करवा दी जाएगी। एल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ में जब रिएक्शन करवा दी जाती थी तो क्या बनता था हमारे पास में? बात समझ में आई? कैसे? चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि आप लोगों ने तो इस RS की रिएक्शन करवा दी एक्वस KOH के साथ में। ध्यान देना, वो क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। ये कौन है? हैलाइड। वो कौन बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। ठीक है बेटा, इसको पढ़ने के बाद में हम क्या देखेंगे कि तुम्हारे पास में इस जो ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आगे के पास। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे भैया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन जाते हैं कि जो RX है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ RX, देखो रिएक्टिविटी ऑफ RX के अंदर हम देखेंगे, बात को समझना, ध्यान देना, पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा और मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो मुझे ये पता है कि तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म आती है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ तो रिएक्टिविटी ऑफ किसकी दिया? RX की। आप ये देख लीजिए कि या तो मैं क्या कर दूँ यहाँ पे x को क्या कर दूँ? फिक्स मान लो, इसको मैंने फिक्स कर दिया, और या यहाँ पर क्या दे सकता हूँ? मैं रिएक्टिविटी देख लो तो यहाँ R को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। तो हम
देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी में जो चेक कर रहा हूँ किसमें चेक कर रहा हूँ, वो मैं चेक करूँगा किसके अंदर, SN1 के अंदर चेक करूँगा और किसके अंदर चेक करूँगा, मैं SN2 के अंदर चेक करूँगा। तो ध्यान देना SN1 के अंदर जो रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री केल्विन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर किसकी होती है 2 डिग्री केल्विन, फिर 1 डिग्री केल्विन, और फिर किसकी लिया CH3। लेकिन जब ये रिएक्शन SN2 में हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है CH3 की, फिर होती है 1 डिग्री की, फिर होती है 2 डिग्री की, 3 डिग्री में ये रिएक्शन होती भी नहीं है। आगे के बाद समझ ये है, यहाँ पर देख लो x सब में क्या है फिक्स है। यदि मैं r को फिक्स कर दूँ तो ध्यान देना हो सकता है वो तुम्हारे पास में रिएक्शन चाहे तुम्हारे पास में SN1 हो और चाहे तुम्हारे पास में रिएक्शन SN2 हो, लेकिन जो तुम्हारा RF है, RCl है, RBr है, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको वेरी किया है, x को वेरी किया है और कौन है RI। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन होगा I वाला, फिर कौन होगा Br वाला, और फिर कौन होगा RCl, और फिर कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा RI। ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसको मैकेनिज्म के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, ये मेंशन करने से ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ रिएक्टिविटी और इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ। कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसके मैकेनिज्म देखेंगे, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो ये जो RX यदि यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हो रही है, बात को समझना, यदि यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हो रही है तो तुम्हारे पास में क्या होगा, ये स्लो स्टेट होगा, रेट डिटरमिनेंट और यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होगा क्या, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अरे बस ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, ये मैकेनिज्म होगी SN1। ध्यान देना SN1 के अंदर ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है यदि इसमें रीएरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवा लोगे, अदरवाइज तुम क्या करोगे भैया, एक बस के वजह से यहाँ पर OH माइनस आगे इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा R तो अब आप क्या देखोगे, हमने जो रिएक्टिविटी देखी थी, अब यहाँ से कंक्लूजन ये किया जाए कि तुम्हारे पास में 3 डिग्री केल्विन हैलाइड है, 3 डिग्री केल्विन हैलाइड है, वो मोर रिएक्टिव है किससे लिया 2 डिग्री से। तो देखो लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक क्या है, तुम्हारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है बेटा, ये बात को समझना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये। आगे की बात, अब आप लोग बताइए मुझे कि ड्यूरिंग द एसिड रिएक्शन कौन बन रहा है, कार्बोकेटाइन, और हमें पता है कि जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारी बात समझ में देख लीजिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पर क्या बनेगा भैया, स्लो स्टेट के अंदर क्या बनेगा, स्लो स्टेट के अंदर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जितना ज़्यादा उसका डिग्री होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, और एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अरे बस उसने आपको फोन किया और फोन करके वो बोलता है कि अपने को चौड़ा रास्ता चलना है, कुछ बुक लेके आए हैं क्योंकि अपना सेशन स्टार्ट हो रहा है, बुक लेके आए हैं। तो दोस्त क्या बोलेगा, अरे नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पापा का भी फोन आया है और मुझे नहीं जाना है। वो क्यों नहीं जाना चाहता है, उसको कम रिएक्टिव क्यों है ये समझना, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं क्यों जाऊँगा, इतनी दूर जाऊँगा, चौड़ा रास्ता यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्यों जाऊँ, कम रिएक्टिव। अब देखो उस दोस्त ने पहले जो फोन किया वैसे ना बोल के फोन करके क्या बोलता है बेटा उसको कि भाई
चौड़ा रास्ता चलना है लेके आएंगे और वहाँ पे जो बोलचा सिनेमा है वहाँ पर मूवी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलूंगा भाई तेरे साथ में। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल गई, उसको लालच मिल गई, इसलिए वो क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। तो वही चीज इनके लिए होगी बेटा, वही चीज इनके लिए होगी कि ध्यान देना, वो एल्कीन हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनाएगा। आगे क्या बात समझ में? इसलिए मेरा ये क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 डिग्री एल्कीन हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आएगी? इसको मेंशन कर लीजिए। इधर यदि एल्कीन हैलाइड यदि एल्कीन हैलाइड है हमारे पास है, ये जो एसएन रिएक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है, ये अपने पास में हो सकती है, हो जाएगा तो हो सकता है वो SN2 दैट मींस जैसे ये RCl में एक्वस के के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और एक्वस के साथ में रिएक्शन करवाई, यदि वो SN रिएक्शन हो ये तो यहाँ पर क्या बनेगा ROH। और यहाँ पर भी वही चीज होगी, RCl एक्वस के साथ में जब मैंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा ROH। दोनों की मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाई, मैकेनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या देखेंगे इसके अंदर क्या होगा, एक स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। और ये क्या होना है तुम्हारे पास में कार्बन केटायन का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये कार्बन केटायन अब जो तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा और यहाँ पर जो तुम्हारे पास में OH माइनस होगा एक करेगा इसके तो क्या बन जाएगा R। सेम चीज उसके अंदर भी होगी। इसका मैकेनिज्म क्या कहता है हम लोग को, इसका मैकेनिज्म क्या कह रहा है, इसका मैकेनिज्म ये है कि तुम्हारे पास में ये जो RCl ये जो OH माइनस है ये अटैक करेगा अपने बैक साइड से, यही मेरा स्लो स्टेप है और क्या होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये अटैक करेगा बैक साइड, अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो है कार्बन और Cl है वो क्या होगा ब्रेक होगा। आगे क्या बात है, कभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि किसी न्यूक्लियोफाइल का एक को और बाहर को निकलेगा एक न्यूक्लियोफाइल ही निकलेगा। अरे बात देखिए, जब बैक साइड अटैक होगा तो तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या कि सपोज दैट ये O और H इसके अंदर ये बॉन्ड बन रहे हैं और ये बॉन्ड क्या है अपने टूट रहे हैं। आगे ये बात इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, यही होती है ट्रांजिशन स्टेप। और जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा ROH, ये SN2 के अंदर। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली कौन है, यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो तुम्हारी है ये क्या करेगी, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये किसका फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। कैसे देखा मैंने ऑर्डर, तो ऑर्डर देखेंगे कि ध्यान देना केमिकल काइनेटिक क्या बताता है कि जो तुम्हारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो तुम्हारा स्लो स्टेप है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये बात हमें क्लियर करनी होगी, यही चीज उसके लिए देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्लो स्टेप है इसके अंदर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास में कौन, रिएक्टेंट के अंदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये कितना ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या करेगी, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। आगे बात इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो इसकी रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी।
लेकिन इसकी जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भैया, सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगी और रिएजेंट यानी इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। बात समझ में आई? यस है। आप मुझे ये देखिए बताइए कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन। आगे क्या बात? अच्छा दूसरी चीज ध्यान देना, SN1 क्यों बोला गया है, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और ये कौन सी है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिमोलिकुलर का मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे क्या बात समझ, इसको मेंशन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे रिएक्शन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन लिख दिया जाए, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख दिया जाए। और क्वेश्चन क्या है भैया, हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन द 2 डिग्री एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखा जाए भैया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन द 2 डिग्री एल्किल हैलाइड towards the nucleophilic substitution reaction। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अरे बस चलिए, जो सेकेंड मेथड है वो है फ्रॉम एश। फ्रॉम एश देखो, इसमें हम बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि और हमें पता है कि जब इस एस्टर की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, एसिडिक मीडियम में, हमें पता है कि ये वाला ग्रुप ब्रेक हो जाता है। आगे बात, ये वाला ग्रुप जब ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपके पास क्या बनता है, एल्कोहल। तो मुझे आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म हमें क्या कहता है, ये मेरे पास में करना है भाई। आगे बस एसिडिक मीडियम होगा तो इस मीडियम में सबसे पहले क्या हो जाएगा, H+ और ये H+ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि मीडियम कौन सा है, एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम है तो लिखने से तुम्हारे पास में कौन बन गया, ये बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होगा, बात समझ में आई? इसको वापस यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब तुम्हारे पास में ये वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आगे क्या बात समझ, क्योंकि तुम्हें पता है ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चले जाएंगे, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया OH, ये बन गया OR, नीचे कौन बन गया OH। आगे क्या बात समझ, देखो OH कैसे बना, कि तुम्हें पता है कि ये H और H यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने क्या निकल जाएगा भैया बाहर। जब ये बाहर निकल जाएगा तो अपने पास में क्या बना, अपने पास में बना OH और OH और ये क्या बना OR। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये क्या निकल जाएगा भैया बाहर। और जब बाहर निकलेगा तो क्या बन गया OH, मीडियम एसिडिक है, इस वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या मिल जाएगा H+। ये पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म हुआ बेटा, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मेंशन करने से मिटा देता हूँ ये इमेज को। नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा भी अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं भैया, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं।
याद करो भैया पुरानी क्लास में 12 के अंदर पूरा का पूरा मेंशन था तुम्हारे पास में, कार्बोनिक कंपाउंड से तुम इसका फॉर्मेशन करते थे और वो कैसे करवा सकते थे। आप लोगों को पता है किसी फंक्शनल ग्रुप को, दैट मींस किसी CO ग्रुप को यदि मुझे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो ध्यान देना, मैं सबसे अच्छी उसकी रिएक्शन क्या होती है कि मैं इसकी रिएक्शन करवाता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हमारे पास में दारू का ठेकेदार ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता था, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता था। बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी सी, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने बार समझ इसके द्वारा कर रहे हैं अपन फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोनिल, ठीक है बेटा। कैसे करोगे भैया, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमारी बात समझ में, यस बिल्कुल आ रही होगी। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते थे तो तुम्हारे पास में क्या बनता था, तुम्हारे पास में बनता था भाई, क्या बनता था, H और OH। कौन बन रहा है, एल्कोहल। ये कौन था, कार्बोनिल। और ये कौन बन रहा है भैया, एल्कोहल। बिल्कुल बात समझ। इसका मैकेनिज्म मैं देखता हूँ ये कि ऐसा कैसे, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म की बात देखिए, ये मेरा कार्बोनिल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोग जानते हो, इसके बारे में अच्छे से जानते हो। क्या है भैया, Li प्लस प्लस क्या भैया AlH4 क्या भाई माइनस। और ये ऐसा कैसे हुआ आप लोगों को पता है, Al क्या होता है, AH-4 आया, दैट मींस क्या है, NaAlH3 की रिएक्शन करवाई LiH के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया मेरा AlH4 माइनस, और ये क्या हो गया, Li क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम H और ये भी क्या हो गया H, और यहाँ पर भी क्या हो गया H। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब बात को समझना कि जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो क्या करता है, वो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, ये अपने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर क्या करेंगे, जोर अटैक कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास में बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बात जैसे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, H3O+। ये मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। जैसे मीडियम एसिडिक होगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, H, और ये क्या बन जाएगा H। जिसे हम क्या कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो वाला ये H है, बात तो समझ लोगे, ये जो H है वो किसके द्वारा आ रहा है भैया, ये जो H है वो आ रहा है H2O की वजह से, और ये जो H है वो किसकी वजह से आ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से। ये बात आपको समझनी होगी। अरे बात देखो, ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है एल्कोहल का। मैं इसके कुछ एग्जांपल करवा देता हूं आप लोगों को, इसके कुछ एग्जांपल करवा देता हूं। हाँ जी, समझ में आ रहा है भाई, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए एग्जांपल क्या होगा कि मैंने CH3CHO और इसकी रिएक्शन करवाई LiAlH4 H3O+ प्रेजेंस में, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल के अंदर। इसको देख लीजिए, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यस या नो, यस। अरे करना कुछ भी नहीं है बेटा,
नहीं समझ में आया है तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इस बॉन्ड को मिटाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाना है और एक हाइड्रोजन यहाँ बनाना है। आप मुझे बताओ ये और ये एक ही तो चीज है। बात समझ में आई कि नहीं? अब तो आ जानी चाहिए। दूसरा केस में लेता हूँ, ये मेरे पास में कौन है भैया? कीटोन। ये कौन है बेटा? कीटोन। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई LiAH4 के साथ में H3O+। अब ये क्या भैया? कीटोन कंपाउंड किसके अंदर चेंज होगा भैया? अल्कोहल के अंदर। तो ये क्या बन गया भैया? OH और यहाँ पर ये क्या भैया? CH3। करना कुछ नहीं था बेटा, इधर देखो, जिसको भी नहीं समझ में आया इधर देखो, ये बॉन्ड मिटाना है, यहाँ H और H जोड़ना है। आगे के पास मैकेनिज्म अलग चीज होती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसकी अलग बात होती है, यानी कि हम उसको किस ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर इस वे को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। अगली बार जैसे हम एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ये है साइक्लोहेक्सेन। इसकी रिएक्शन करवाई आपको हां क्या है? कौन सा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप। बट ये वाली अरे बस दूसरा नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? यही कार्बोनिक कंपाउंड, यही कार्बोनिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं गिबरेलिन रिएजेंट। कार्बोनिक जो कंपाउंड है, ये जो कार्बोनिक है, इस कार्बोनिक की रिएक्शन करवाऊं इसके साथ गिबरेलिन रिएजेंट, गिबरेलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाऊं। क्या होता है गिबरेलिन रिएजेंट? RNGHOG। बच्चे बोल रहे हैं कि पीछे वाले एनर्जी बॉडी होता है जो होता है, अभी बात चलो ये RNG से साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अल्कोहल बनेगा। कैसे बनाएगा? इधर देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने। और ये आगे बस इसकी रिएक्शन करवाएगी इसके साथ में RNG के साथ रिएक्शन करवाएगी तो कौन भी तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास में RCH कैसे बना? इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म की बात सबसे पहले क्या होगा? आप लोगों को पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? आप लोगों को पता है जो होता है वो होता है न्यूक्लियर पोजीशन रिएक्शन, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन को पहुंचता है नेगेटिव चार्ज, इसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा O माइनस NGX प्लस और यहाँ पर H और ये हो गया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी आप इसके साथ रिएक्शन करवा देते हो, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हो, तो जितना भी गिबरेलिन रिएजेंट है वो डिसअपीयर हो जाता है, वंस अपॉन ए टाइम हो जाएगा। गिबरेलिन रिएजेंट क्या हो जाएगा? CH3 CH OH और ये क्या बन जाएगा? इसको मेंशन कीजिए, मैं फटाफट 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको मेंशन कीजिए।
हाँ भैया, नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के द्वारा इसका प्रिपरेशन करते हैं बेटा। आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है इस रिएक्शन को, बहुत ज़्यादा बार इस रिएक्शन को पढ़ रखा है। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन कौन है भाई? एल्कीन अपना ये अपना एल्कीन। और इस एल्कीन की रिएक्शन यदि मैं H2H+ के साथ में करवा दूं, जिसे बोलेंगे वाटर का डायरेक्ट एडिशन, वाटर का डायरेक्ट एडिशन, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास में ये बन जाएगा। यस या नो? ये कौन बन रहा है? एल्कोहल ही बन रहा है। दूसरी रिएक्शन होती थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एजेंट क्या काम में लेते थे अपन यहाँ पे? B2S6 और क्या भैया? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है बेटा। और सेकंड क्या लेते थे भैया हम? H2O2 और OH-। बेसिक मीडियम के अंदर क्या लेते थे? पेरोक्साइड। एक होती थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और यहां पर जो रिएजेंट होता था वो क्या होता था? HgOCOCH3 का होल ट्वाइस और क्या बेटा? H2। और क्या लेते थे अपन यहाँ पे? सेकेंड अपन लेते थे NaBH4। आगे की बात समझ में? यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होता था? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। ये लो भैया, अभी तो मैं ऐसे जोड़ दिया, ये H और यहाँ पर ये क्या भैया? OH। यहाँ पर भी भाई क्या होता था भाई? लेकिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसका मैकेनिज्म देखते हैं अपन, तब अपने को समझ में आएगा। सारी चीज़ क्लियर तब होगी हमारे लिए। अरे बात समझ में? तब अपने को सब चीज़ क्लियरिटी से आएगी। सबसे पहले लिखिए रिएक्शन विथ H2OH+, यानी कि जो एल्कीन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी भैया? H2OH+ के साथ में रिएक्शन करेगी। देखिए ये तुम्हारे पास में एल्कीन है। बात को समझना, मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके कर रहा हूं ताकि तुम्हारे पास में चीज हर बात तुम्हारे को क्लियर हो गई। यहां पर मैंने रिएक्शन की H2 और किसके साथ में? H+ के साथ में। तो बेटा देखो क्या बन रहा है? ये बन रहा है तुम्हारे पास में CH3 और ये क्या भैया? OH। ये बनेगा भैया। अब देखो ये कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, पूरा ध्यान देना भाई आप लोग, अच्छे से देखना, इसका मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म देखना बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि तुम्हारे पास में H+ आएगा भैया, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास में जो H3O+ होता है, H3O+ के अंदर H+ और कौन है भैया तुम्हारे पास में? H2। यस नो? तो मेरे पास में ये जो H+ है, ये जो तुम्हारे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेंगे H+ के ऊपर, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास में बन जाएगा CH और ये क्या भैया? CH3। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया भैया? पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन के ऊपर ही क्यों हुआ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस CH3 का क्या लग रहा है भैया? इस CH3 का लग रहा है +I और इसका लग रहा है +H। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ मूव करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे। इनका डिस्प्लेसमेंट इस वाले कार्बन पे होगा, राइट साइड वाले कार्बन के ऊपर होगा। अब जब मेरे पास में ये स्केलेटन बन गया है, CH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम देखिए कि ये जो H2O है इसके जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेंगे। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया? CH3 CH और ये CH3 और ये क्या बन गया? OH। देखिए ऊपर वही तो बात थी। आगे की बात समझ में?
यस या नो? तो इसका शॉर्टकट क्या निकालें? इसका शॉर्टकट हम ये निकालते हैं भैया कि जो तुम्हारे पास में H2O है, H2O को भैया कैसे तोड़ते हैं अपन? H प्लस और किसके अंदर भैया? OH माइनस के अंदर तोड़ते हैं भैया। आ रही बात समझ में? अब हम क्या देखेंगे कि तुम्हारे पास में ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा भैया? नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। और देखो भैया, याद करो उन पुरानी दिनों को। किसको भैया? मार्कोनिकोव साहब को। और मार्कोनिकोव साहब क्या कहते थे? वो क्या बोल रहे थे कि जो तुम्हारे पास में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो तुम्हारा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर ऐड होगा। आ गई क्या बात समझ में? तो देखो भैया, बात को समझना, इस नेगेटिव के ऊपर कौन जुड़ेगा भैया? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव के ऊपर कौन जुड़ेगा भैया? नेगेटिव। जिससे तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये 2 डिग्री वाला। ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? ये बन रहा है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? चलो भैया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। इसका देखो ना, एक डायरेक्ट देखना, इसको डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो तुम्हारा H2 है, H2 कैसे तोड़ेंगे अपन इसको? H प्लस और किसके अंदर भैया? OH माइनस के अंदर। अब देखो भैया, वो क्या कहता है कि जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन फॉर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब तुम्हारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यदि मैं इसको हटाऊं तो एक बात तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो ये कितना डिग्री है भैया? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है भैया? 1 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये वाला। तो एक बात बताऊं, नेगेटिव वाला पार्ट कहां जुड़ेगा भैया? यहाँ पे। पॉजिटिव वाला कहां जुड़ेगा भैया? यहाँ पर। आ गई क्या बात समझ में? देखो जब बात समझ में आ गई तो भैया इसको डायरेक्ट अपन ने ये बना लिया कि यहाँ पर तो बन गया OH और ये बन गया CH3। ये अपन ने इसको डायरेक्ट बना लिया। तो डायरेक्ट भी अपने को बनाना आना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो भैया, इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होगा क्या? बात को समझना। इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना भाई, H प्लस और क्या जुड़ेगा? OH माइनस। ये जुड़ेंगे भैया, H प्लस और क्या जुड़ेंगे भैया? OH माइनस। अब हमें देखना ये होगा कि यहाँ पर कहाँ H प्लस जुड़ेगा और कहाँ OH माइनस जुड़ेगा। तो ध्यान देना भैया, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है भैया CH2 और क्या भैया? OH। तो ध्यान देना, ड्यूरिंग द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है भैया? एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे भैया। इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तभी आप देख पाओगे कि इसका एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट क्यों बना है भैया। बात समझ में आ रही है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। देखना भैया, ये मैंने लिया CH3 CH और यहाँ पर क्या भैया? CH2 और हमने ले लिया क्या बेटा? BH3। इस BH3 को ध्यान देना, हम ये कह देंगे कि इसको तो H माइनस मानना मेरे कहने पर, इसको तोड़ूंगा तो, और इस BH2 को क्या मानना भैया? पॉजिटिव। अरे बात समझ में? ये आप लोगों को मानना है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेंगे? इस कार्बन के ऊपर मूव करेंगे। और मूव करेंगे तो तुम क्या बोलोगे? इनका मार्कोनिकोव एडिशन होगा। यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा।
एडिशन कौन सा होगा, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐड ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन फॉर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आगे के बात समझ में। तो यहां पर इसका एडिशन होगा तो ये क्या बन जाएगा भैया तुम्हारे पास में, ये देखिए भैया CH, यहां पर CH2 और ये क्या बन गया भैया तुम्हारे पास में BH2, सॉरी ये यहाँ पर एक 4 मेंबर ड्रिंक बनेगी बेटा आप लोगों की। H कहाँ जुड़ा भैया, यहाँ पे। BH2 कहाँ जुड़ा भैया, यहाँ पे। समझ में आ रही है? ये एक 4 मेंबर ड्रिंक अपने पास में बनेगी। ठीक है बेटा, ये 4 मेंबर ड्रिंक बनेगी। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या जुड़ गया भैया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, BH2। समझ में आ रही है बात? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ऐसे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पर क्या CH2, ये CH2 और ये क्या भैया BH2, ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए अब और क्या हो सकता है भैया, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है भैया, 2 हाइड्रोजन है। तो मेरे को एक बात बताना, इस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये मैं 2 मोल और ले लूं तो मेरे पास में ये हाइड्रोजन 2 और काम में आ जाएगी। दैट मीन्स क्या मेरे पास में ये वाला स्केलेटन बन जाएगा क्या, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और ये बन गया क्या भैया, ये से नो। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं कि ये जो CH2 और CH2, चलो इसको यहां पे मेंशन कर लेता हूं भैया, जो भी अपने पास में आया है। यहां मेंशन कर लिया मैंने, मेरी सुविधा के लिए मैंने यहां मेंशन कर लिया बेटा इसको। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, ये देखो भैया H2O2, और H2O2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, HO और OH, OH माइनस, और क्या बना दिया भैया HOO माइनस। तो यानी कि हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर्य बात समझ। ठीक है बेटा। अब देखिए भैया, अब यहां पर एक्चुअल में होगा क्या, बात को समझना। इसने क्या किया, इसके ऊपर क्या कर दिया भैया, अटैक कर दिया। समझ में आ रही है बात। इसने जब इसके ऊपर अटैक किया तो तुम्हारे पास में बनेगा क्या, तुम्हारे पास में बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या भैया B, और ये CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3, ये क्या जुड़ गया भैया O और ये क्या भैया H। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया भैया, पॉजिटिव। ये जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखना बात को कि ये पूरी की पूरी रिंग ये क्या कर जाएगी भैया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेके जब यहाँ से चली जाएगी तो ये क्या निकल जाएगा भैया, यहाँ से बाहर। और फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, फाइनली अपने पास में बन जाएगा भैया ये वाला। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्या बन जाएगा, OCH2 CH3, ये CH2 और CH3। आ गई बात समझ में। ठीक है भैया। अब ये बार बार ये रिएक्शन करने के बाद में, जब बार बार रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में ये क्या बन जाएंगे भैया, यानी कि O- और ये वापस रिएक्शन करके क्या बन जाएंगे, क्या तुम्हारे पास में ये बन जाएंगे क्या, यही तो बन जाएगा। अरे बात समझ में। और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दूं मैं,
वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दूंगा तो ध्यान देना तुम्हारे पास में कौन से ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में क्या 3 मोल ये बन रहा है क्या, CH2 और ये क्या भैया OH, ये 3 मोल। और साथ में कौन बन रहा है भैया H3BO3 बोरिक एसिड। ये पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म होता है। समझ में आ गया होगा भाई। चलो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं भैया। आज के लिए इतना ही भैया आप लोगों के लिए। थैंक यू।